दोस्तों, विषकन्या के बारे में आपने सुना होगा कहीं नाटक में, या तो पहले आता था चंद्रकांता। उसमें जो राजा था, चुनारगढ़ का राजा था, देखिए वो भी विष पुरुष था। ये जो विषकन्या थे या विष पुरुष थे, तो वो कहाँ से आए थे? वो पैदा होते थे या वो बनाए जाते थे? अगर वो पैदा होते थे या बनाए जाते थे तो आज क्यों नहीं है? आज के समय में हमें विषकन्या या विष पुरुष क्यों नहीं दिखते? तो इन सब की चर्चा दोस्तों इस वीडियो में मैं करूंगा, आपको बताऊंगा। विष पुरुष या विष कन्या जो होती थी उसको बनाया जाता, पैदा नहीं होते थे, बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? इनको बचपन में जब ये छोटे सी बच्ची या बच्चे रहते थे तभी थोड़ा थोड़ा जो जहर होता है, सांप, जहरीले सांपों का जो जहर होता है, वो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता था। चाहे लड़की है और लड़का है, विषकन्या बनेगी, वो विष पुरुष बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं वैसे उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती थी जहर का। तो ये बड़े होकर बन जाते थे। कन्या हुई तो विष कन्या हो जाती थी, और पुरुष होता था तो विष पुरुष बन जाता था। अब ये बनाए क्यों जाते थे? देखिए, एक तो शत्रु को मारने के लिए और दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं विद्वान कि चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। अब क्यों दिया जाता था? क्योंकि देखिए, पहले का जो समय था, जो राजाओं का समय था, उसमें खाने पीने में जहर से मरने का और शत्रु द्वारा मारे जाने का डर ज्यादा होता था। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि थोड़ा थोड़ा चंद्रगुप्त को जहर दिया जाता था। और जैसे कि आपने चंद्रकांता का मैंने आपको बताया कि चुनारगढ़ का जो राजा था वो भी विष पुरुष था, है ना। और शत्रु को मारने के लिए, अब जैसे कन्या है, राजाओं को अब गई, स्पर्श करी या नाखून लगाया या खाने पीने के साथ जो भी कुछ पानी उनी पी लिया, तो वो चीज जब वो खाएगी पिएगी या राजा से स्पर्श में आएगी तो क्या होगा? राजा की जहर से मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसलिए शत्रु को मारने के लिए भी विषकन्या को बनाया जाता था। ये कहानी है दोस्तों विषकन्या और विष पुरुष की। और इसलिए आज नहीं दिखते हमें विषकन्या या विष पुरुष, क्योंकि अब भाई वैसा न तो सिस्टम है, न तो व्यवस्था है, न तो बनाए जाते हैं। इसीलिए हमें आज विषकन्या या विष पुरुष नहीं दिखते।